हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे 12th स्टैंडर्ड का एको। एसपीओसी तो हमने स्टार्ट कर दिया, अभी हम करेंगे एको। एको के फर्स्ट चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स है। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स करेंगे। Macroeconomics and macroeconomics are two branches of modern economics. Modern economics के two branches हैं, macro and macroeconomics. Macro means small, micro means ज़्यादा. The term macro is derived from Greek word mikros, which means small or million part. मतलब ये एक ग्रीक वर्ड में से आया है जिसका नाम है मिक्रोस। वो स्मॉल और मिलियन पार्ट हम उसको देखते हैं इकोनॉमी के। द टर्म मैक्रो MA वाला MACRO मैक्रो इज ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। मैक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज। दीज टर्म्स इज क्वाइंड बाय नॉर्वेगियन इकोनॉमिक्स रेंगर फ्रेंचिसो ऑफ ओस्लो यूनिवर्सिटी 1933। ये नाम ये यूनिवर्सिटी के इस साइंटिस्ट ने इकोनॉमिक्स ने दिया है। मेन ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग क्या है? मैक्रो मीन्स स्मॉल, स्मॉल पार्ट। जो स्मॉल पार्ट की हम स्टडीज करते हैं उसको मैक्रो। इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्शंस बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट सच एन इंडिविजुअल कंज्यूमर की वो करता है, डेटा लेता है। इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की डेटा लेता है, इंडिविजुअल फर्म की डेटा लेता है। तो ये एक इंडिविजुअल से रिलेटेड, और वो मैक्रो मीन्स इकोनॉमिक से रिलेटेड, पूरे इकोनॉमी से रिलेटेड। Definition: you have already studied some important definition of macroeconomic. Let us review some more definition. मैरिक्यून डॉब ने बताया है, मैर्यू राइस डॉब ने बताया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट a macroscopic study of the economy. Macroscopic study of economy मतलब in detail study of economy. माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी मतलब इन डिटेल स्टडी ऑफ इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब, अभी ये स्कोप ऐसे देखो डायग्राम दिया गया है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का। मैं इसको आपको प्रॉपरली समझाती हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप: थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। अभी डिमांड और सप्लाई पे प्रोडक्ट डिपेंड रहता है। फैक्टर्स: रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और लैंड, लेबर, कैपिटल। एंटरप्रीनियर किस पे डिपेंड रहता है? लैंड रेंट पे रहता है, लेबर वेजेस पे रहता है, कैपिटल इंटरेस्ट पे रहता है, एंटरप्रीनियर प्रॉफिट पे रहता है। तो ये थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग है। थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर: इकोनॉमिक क्या देखता है? प्रोडक्शन प्रॉपर होना चाहिए, कंजप्शन प्रॉपर होना चाहिए, एफिशिएंसी होना चाहिए। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स ये स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में इसकी डेटा लेता है। थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग: द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस डिमांड और सप्लाई के बेस पे इंडिविजुअल कमोडिटी की प्राइस डिटरमाइन की जाती है। इंडिविजुअल बिहेवियर का, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के नीड के हिसाब से प्रोडक्ट प्राइसिंग की जाती है। ओके। फैक्टर प्राइसिंग: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप किसके ऊपर डिपेंड है? जैसे कि मैंने ऊपर बताया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट पे डिपेंड है। लैंड रेंट पे है, लेबर वेजेस पे है, और इंटरेस्ट कैपिटल पे है, और प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर पे है। तो हमें देखना पड़ेगा ये प्रॉपर यूज हो, जैसे कि हमें ये चारों ही मिल सके अच्छे से। पहली थियरी में प्रोडक्ट की प्राइस करते हैं, दूसरी थियरी में फैक्टर्स की प्राइस करते हैं, तीसरी थियरी में इकोनॉमिक वेलफेयर की थियरी करते हैं। इसमें क्या करते हैं? एफिशिएंसी इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारे रिसोर्सेज है ना, वो एलोकेट हो रहे हैं प्रॉपरली, इफेक्टिवली, इफिशिएंटली एलोकेट होने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज अटेन व्हेन इट रिजल्ट इन मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन ऑफ पीपल। अगर लोग प्रॉपरली सेटिस्फाइड होंगे तो एलोकेशन प्रॉपरली होगा। एलोकेशन एफिशिएंसी तीन इसमें हम एलोकेट करके देख सकते हैं: efficiency in production, efficiency in consumption, overall economic efficiency. Okay, efficiency in production कैसे होगा अभी देखते हैं। efficiency in production means producing maximum possible units out of best resources। जो हमारे पास हैं उसमें से बेस्ट प्रोड्यूस करने को efficiency in production बोलते हैं। possible amount of goods and services from given amount of resources. Okay, एफिशिएंसी इन कंजप्शन: जितना है उसको प्रॉपरली कंज्यूम करना है। एफिशिएंसी इन कंजप्शन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
product and goods and services among people for consumption in a such a way that maximum so total satisfaction of society। जितना हमारे पास है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए और उसमें से प्रॉपरली सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए किसकी, सोसाइटी की। ओके, ओवरऑल इकोनॉमिक्स एफिशिएंसी मतलब इट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर मोस्ट डिजायर, मतलब अभी जो डिजायर होते हैं, जो डिमांड होते हैं, वो गुड्स को प्रोड्यूस करना और पीपल को डिस्ट्रीब्यूट करना ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी होती है। मैक्रो इकोनॉमिक थियोरी ये कंडीशंस अचीव करता है, छोटी छोटी प्राइस पे देखता है, रिसोर्सेज पे देखता है, इसके वजह से इसको छोटी छोटी चीज़ों को मेजर करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इट डज नॉट स्टडी एग्रीगेट, इट इंडिविजुअल करता है, लार्ज लेवल पे नहीं करता है, इकोनॉमिक लेवल पे नहीं करता है, इकोनॉमिक लेवल पे मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है। होल इकोनॉमी दिस अप्रोच डज नॉट स्टडी नेशनल इनकम, तो इसके वजह से नेशनल इनकम प्रॉब्लम्स, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स इससे डील नहीं करता है। मार्जिनल एनालिसिस हेल्प्स टू स्टडी वेरिएबल थ्रू द चेंजेस, प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स चेंजेस, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में फिर देखे जाते हैं। ओके, अभी ये हमने देखा, पहले हमने देखा कि फैक्टर प्राइसिंग, प्रोड्यूसर प्राइसिंग करता है, दूसरा फैक्टर प्राइसिंग करता है, थर्ड इकोनॉमिक वेलफेयर करता है। इकोनॉमिक वेलफेयर में टोटल एफिशिएंसी अचीव होनी चाहिए, ए एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, बी एफिशिएंसी इज कंजम्पशन, सी ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ओके, अभी फोर्थ क्या बोल रहा है, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। मैक्रो इकोनॉमिक प्रोडक्शन के लिए मार्केट स्ट्रक्चर को भी तो उसको एनालाइज करना पड़ेगा ना, कि डिमांड क्या है, सप्लाई क्या करना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए, रिसर्च करना। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर सच एज, उसमें परफेक्ट कंपटीशन देखता है, मोनोपोली कंपटीशन देखता है, मोनोपोलिस्टिक देखता है, ओलिगोपोली, ये आगे आपको चैप्टर आएगा मार्केट के ऊपर, जिसमें परफेक्ट कंपटीशन मतलब एक दूसरे के साथ सेलर्स परफेक्ट कंपटीशन करेंगे, मोनोपोली मतलब जिसमें सिर्फ एक ही डीलर डील करेगा। तो ये सब अलग अलग मार्केट है, इनकी आगे आपको डिटेल अच्छे से मिल जाएगी। लिमिटेड स्कोप, माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप है ना लिमिटेड है, क्योंकि ये वाइड रेंज पे नहीं करता है, स्मॉल रेंज पे करता है, इंडिविजुअल स्टडी करता है। तो इसके वजह से इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बैलेंसिंग पेमेंट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब कुछ भी इससे रिलेटेड ये नहीं डेटा कलेक्ट करता है। तो ये क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप है। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ डाउट हो तो पूछें। थैंक यू।